हमारे जीवन में ज्ञान का द्वार कब खुलता है? क्या आपको लगता है समर्पण करना कमजोरी है या सबसे बड़ी ताकत? सभी सवालों के जवाब के लिए वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। श्री विठ्ठला गिरिधारी परब्रह्मणे कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मं सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। जय गुरुदेव एंड वेलकम बैक टू द चैनल श्लोक बाय श्लोक। आज हम भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 7 को पढ़ रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक की क्या इंपॉर्टेंस है ये वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहला शब्द जो अर्जुन ने इस श्लोक में प्रयोग किया है कर्पण्य। कर्पण्य का अर्थ यहाँ आत्मा की दीनता है। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरी आत्मा की दीनता ने मेरी जो एक्चुअल नेचर है, शौर्यवान, जो मैं योद्धा हूँ और जो मेरी एक्चुअल नेचर है, उसे दबा दिया है। गुरुजी समझाते हैं क्योंकि अर्जुन ने यहाँ पे कर्पण्य शब्द कहकर अपनी मनोस्थिति बताने की कोशिश की है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि अर्जुन जानते थे कि वे कौन हैं, उनकी नेचर कैसी है। ही वॉजंट कन्फ्यूज्ड, लेकिन इस पर्टिकुलर क्षण में जब उन्हें अपने मित्रगण, अपने संबंधियों के साथ युद्ध करना है, इस क्षण में वे कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। गुरुजी समझाते हैं कर्पण्य या कृपण शब्द उन लोगों के लिए भी यूज होता है जो पृथ्वी से बिना ईश्वर को जाने ही चले जाते हैं। आगे श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण स्वयं इस शब्द का प्रयोग कई बार करने वाले हैं। मेरी चेतना सही और गलत के इस द्वंद्व से व्यग्र हो रही है। अर्जुन इस समय सही और गलत की असेसमेंट अपने माइंड से करने की कोशिश कर रहे थे और उनका माइंड उन्हें सही और गलत बता भी रहा था, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस या उनकी आत्मा उनके साथ नहीं था। वे मन से कुछ फील कर रहे थे लेकिन उनका दिल कुछ और कह रहा था। इसीलिए वे व्यग्र यानी एजिटेटेड मेंटल स्टेट में पहुंच चुके थे। मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे निर्णायक रूप से बताइए मेरे लिए क्या श्रेयकर है। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। गुरुजी समझाते हैं यहाँ अर्जुन अपने आप को तैयार कर रहे थे। वे मान रहे थे कि उन्हें सही और गलत का ज्ञान नहीं है और उन्हें श्री कृष्ण की गाइडेंस की जरूरत है। अर्जुन ना तो लालची थे और ना ही कृपण थे। वे लालच के कारण इस कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं पहुंचे थे। उनका संसार के प्रति मोह, संसार के प्रति अटैचमेंट अपने किसी निजी स्वार्थ या पर्सनल गेन के लिए नहीं थी। गुरुजी यहाँ पर एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी बात समझाते हैं। गुरुजी समझाते हैं कि अगर हम ईश्वर को किसी पर्सनल गेन या निजी स्वार्थ के लिए पाना चाहते हैं या अपने घमंड को पैसिफाई करने के लिए, अपने घमंड को प्रूव करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना महान हूँ, इस उद्देश्य से पाने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें कहीं भी नहीं लेके जाता है। वही हम अपने से बड़े किसी ग्रेटर कॉज को सरेंडर करते हैं और फिर ईश्वर की खोज शुरू करते हैं। तब गुरुजी समझाते हैं भले ही हमारे मेथड्स फ्लॉलेस ना हो, भले ही ईश्वर को ढूंढने के तरीके में हमारी गलती हो, फिर भी हम ईश्वर को प्राप्त कर जाते हैं, क्योंकि उस समय हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि किसी ग्रेटर कॉज से मोटिवेटेड होकर ईश्वर को ढूंढने का प्रयास कर रहे होते हैं। गुरुजी समझाते हैं अब तक अर्जुन ने श्री कृष्ण को एक सखा, एक भ्राता या एक मित्र की तरह देखा था, लेकिन अब इस श्लोक में आते आते अर्जुन ये जान चुके हैं कि जो उनके सामने खड़े हैं वे कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। वह उनके सखा, उनके मित्र होने के बियॉन्ड भी ईश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि मैं आपकी शरणागत हूँ, मुझे राह दिखाइए। वे श्री कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो उनके मित्र हैं, बल्कि श्री कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो रियलाइज कर रहे हैं
कि श्री कृष्ण जो दिख रहे हैं उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। गुरुजी समझाते हैं शरणागत या सरेंडर तभी हो सकता है जब हम जिसे सरेंडर कर रहे हैं अपने गुरु को या ईश्वर को, उसे हम अपने से पूरी तरह से सुपीरियर माने। हम ये माने कि जो हमारे गुरु हैं या जो ईश्वर हैं वे हमसे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली, कई गुना ज़्यादा कंपैशनेट, कई गुना ज़्यादा सुपीरियर हैं। वे ही हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा सकते हैं। जब हम इस मनोस्थिति में पहुंचते हैं तब हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। गुरुजी समझाते हैं जब तक हम इस मेंटल स्टेट में नहीं आते तब तक हम ईश्वर की खोज नहीं करते हैं। हम इस मेंटल स्टेज पर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं इसका पता गुरुजी समझाते हैं ऐसे चलता है, जब तक हमारा मन वर्ल्डली चीज़ों के पीछे भाग रहा है, मैं ये गाड़ी ले लूँ, ये घर ले लूँ, ये जॉब ले लूँ, तब तक हम कभी भी ईश्वर की खोज के लिए नहीं आएंगे। हम ईश्वर की खोज तभी शुरू करते हैं जब हम उन्हें सरेंडर करने के लिए तैयार होते हैं। गुरुजी समझाते हैं कि गुरु केवल एक रूप में हमारी लाइफ को एनरिच नहीं करते। गुरु हमारी लाइफ में कई रोल प्ले करते हैं। वे हमारे फ्रेंड भी होते हैं, हमारे गाइड होते हैं और हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाले भी होते हैं। गुरु का जीवन सिर्फ और सिर्फ अपने डेवोटीज के लिए समर्पित होता है। गुरु की हेल्प, सपोर्ट, गाइडेंस, प्रेम जो अपने डेवोटी के लिए होता है वह अतुलनीय होता है। उसके जैसा कुछ भी इस पृथ्वी पर नहीं है। यहाँ अर्जुन ये दिखा रहे हैं कि वे समर्पण के लिए तैयार हैं। वे ये मान रहे हैं कि वे नहीं जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा मार्ग उन्हें चुनना है। गुरुजी समझाते हैं जब हम अपनी लाइफ में इस स्टेज पर पहुंचते हैं तब हम ट्रू नॉलेज या सच्चे ज्ञान के हकदार बनते हैं। तब हमारे जीवन में कृपा के सभी मार्ग खुल जाते हैं। तब ईश्वर हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं। वे हमारी लाइफ को गाइड करना शुरू करते हैं। तो सोचिए, अगर अर्जुन जैसे महायोद्धा ने भी गुरु के सामने समर्पण करना स्वीकार किया तो हम अपनी लाइफ में ये कदम कब उठाएंगे? आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या समर्पण एक कमजोरी है या समर्पण सबसे बड़ी ताकत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। भगवद गीता को ऐसे ही प्रैक्टिकली समझने में आपका इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट श्लोक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरुदेव।